स्वागत है आपका सक्सेस अपने यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में हम पहुंच चुके हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के आखिरी लेक्चर 17th लेक्चर पे। और अब प्रोडक्शन भी खत्म हो चुका है और हमारा फ्लूइड भी आज से खत्म हो चुका है। टर्म हमारा ऑलरेडी चालू है। कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हम चालू कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और पीडीएफ जल्दी अपलोड हो जाएगी, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वो भी कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये होता है इनर्शिया फोर्स, इसे कहते हैं इनर्शिया फोर्स। ठीक है। और फिर विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स क्या होता है? विस्कस फोर्स आपका जन्म लेता है शीयर फोर्स की वजह से या शीयर स्ट्रेसेस की वजह से। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई बोलते हैं अपन। ये टाउ क्या है? ये शीयर स्ट्रेस है जो कि विस्कोसिटी के लिए जन्म ले रही है, विस्कोसिटी की वजह से जन्म ले रही है। ठीक है। विस्कोसिटी की वजह से ही आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलेगा वेलोसिटी में। वेलोसिटी ग्रेडियंट भी आपका किस वजह से आ रहा है? आपका आ रहा है जो शीयर स्ट्रेस की वजह, विस्कोसिटी की वजह से, और विस्कोसिटी के वजह से आपकी शीयर स्ट्रेस आती है। और शीयर स्ट्रेस में अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई कर देंगे फ्लो का तो वो आ जाएगा आपका विस्कस फोर्स दे देगा। फिर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स निकालना है। आपको पता है सरफेस टेंशन जो होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट पर मीटर, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। तो वो रहा सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन सिग्मा पर यूनिट लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया का मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि आप देखो फोर्स पर यूनिट मीटर इनटू मीटर का स्क्वायर कर दो तो आपका फोर्स पर मीटर तो यही थी, और एक और मीटर, इसका लेंथ का मीटर। सिग्मा क्या था? फोर्स पर यूनिट मीटर होता है, ये लेंथ के कारण यहाँ पे एक और मीटर आ जाएगा। मीटर से मीटर, मीटर स्क्वायर कट गया तो आपका सरफेस टेंशन फोर्स आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स का विस्कस फोर्स से रेशियो होता है रेनॉल्ड नंबर, जिसे हम रो वी डी बाय म्यू कहते हैं किस केस में? पाइप के केस में। और रो वी एल बाय म्यू कहते हैं अपन फ्लैट प्लेट के केस में। रेनॉल्ड नंबर शिप का जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी से, लेंथ से और आपका डेंसिटी से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा विस्कोसिटी से, जो भी विस्कोस फ्लूइड में शिप आपका तैर रहा होगा। फिर है द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स फ्रॉड नंबर कहलाता है। ठीक है, फ्रॉड नंबर। रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स यूलर के केस में क्या हो जाएगा? इनर्शिया फोर्स बाय प्रेशर फोर्स, ये आपका कहलाएगा यूलर नंबर। ठीक है। और वेबर क्या हो जाएगा? इनर्शिया फोर्स। देखिए सारे नंबर्स में ऊपर इनर्शिया फोर्स ही आता है, नीचे अगर प्रेशर आ रहा है तो यूलर, और अगर आ रहा है आपका वेबर तो वो आ जाएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आ रहा है तो फिर वेबर नंबर, और इलास्टिक फोर्स आ रहा है तो मैक नंबर। ठीक है। फ्रॉडे नंबर जो होता है वो रेशियो इनर्शिया बाय ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा। इनर्शिया बाय प्रेशर करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका यूलर नंबर हो जाएगा। इनर्शिया बाय सरफेस टेंशन करोगे तो वेबर नंबर हो जाएगा। इनर्शिया बाय इलास्टिक फोर्स करोगे तो मैक नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये सब याद रखना है, एग्जाम से पूछे जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। वेबर नंबर क्या होता है? रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू व्हाट? प्रेशर, सरफेस टेंशन फोर्स। तो आपका यहाँ पे इनर्शिया फोर्स का सरफेस टेंशन वेबर नंबर दे देगा। इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, ये इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स ये होता है मैक नंबर। ठीक है, मैक नंबर। ओके, और तो कुछ बन नहीं रहा। यूलर्स नंबर जो होता है यूलर नंबर, तो यूलर नंबर होता है आपका इनर्शिया टू प्रेशर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर रेसिप्रोकल ऑफ इनर्शिया यूलर नंबर वो होता है न्यूटन नंबर। ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाता है? इनर्शिया फोर्स हो जाता है। रेजिस्टेंस का जो फोर्स है डिवाइडेड बाय इनर्शिया। अब ये जो रेजिस्टेंस आता है ये प्रेशर की वजह से ही आता है, स्ट्रेसेस वगैरह की वजह से, तो उस वजह से इसको न्यूटन नंबर कहते हैं। ठीक है, न्यूटन नंबर कहते हैं। ठीक है। फिर है रेनॉल्ड नंबर। क्या होता है रेनॉल्ड नंबर? अभी देखा, इनर्शिया फोर्स विस्कस फोर्स के साथ। फिर द बल्क मॉड्यूलस ऑफ, बल्क मॉड्यूलस की जरूरत हमें कब पड़ती है? मैक नंबर निकालने की। मैक नंबर क्या होता है? अंडर रूट के बाय रो वी डिवाइडेड बाय अंडर रूट के बाय रो। के बाय रो क्या होती है? आपकी
उस मीडियम में जो साउंड की वेलोसिटी होती है। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर होता है वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड, और वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालनी है तो किसी मीडियम में तो क्या करोगे, के बाय रो कर दोगे। तो दोस्तों ये वीडियो का अंत है। हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के 395 मैसिव क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चालू करना है। वैसे मैं सोच रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल चालू करते हैं, बढ़िया बड़ा सा टॉपिक है, उसको निपटाते हैं। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स वगैरह भी हम देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।